राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी हास्य और मनोरंजन से भरपूर है। सो कहानी को अंत तक ज़रूर देखें। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें और कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बसंतपुर नामक गाँव पहाड़ों से घिरा हुआ गाँव था। गाँव के चारों तरफ हरियाली थी। इस गांव में गाना बजाने वाली मंडली रहती थी। मंडली में कुल 9 लोग थे। मंडली के गुरु थे शंकर दास, जो कि हारमोनियम पर अपने संगत देते थे। जब उनकी अंगुलियां हारमोनियम पर चलती तो स्वर लहरियां उनके गायन के साथ साथ ऐसे निकलती जैसे सरस्वती माँ की वीणा से निकल रही हो। उनकी मंडली में कोई ढोलक बजाता तो कोई तबले पर अपनी ताल देता, कोई एक तारा बजाता तो कोई डपली बजाता था। इस तरह वह पूरी 9 लोगों की मंडली जब गाना गाने बैठती थी, लोगों के पैर अपने आप थिरक जाते थे। लोग नाचने के लिए मजबूर हो जाते थे और चारों तरफ इनकी वाहवाही होती थी। अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी लोग इन्हें शुभ कार्य में अपने घर गाना बजाने के लिए बुलाते थे। किसी के घर बच्चे का जन्म हुआ या किसी की पुत्र पुत्री का विवाह, शंकर दास जी की मंडली ही वहां पर चार चांद लगाने के लिए जाती थी। एक बार की बात है, पास के गांव में गाना गाने का निमंत्रण शंकर दास जी के पास आया। शंकर दास जी ने अपनी मंडली के साथ 4 दिन का रियाज किया और निश्चित दिन अपनी मंडली के साथ उस गांव की तरफ चल दिए। जब वे उस गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक बैरगिया नाम का नाला पड़ता था। नाले पर एक लकड़ी का पतला सा पुल बना हुआ था। पहली यात्रा के कोई साधन तो नहीं होते थे, सो लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। शंकर दास जी की मंडली जब उस नाले पर पुल से होकर गुजरी तो 3 डाकुओं ने उस मंडली को घेर लिया। चारों तरफ से घेरा शंकर दास जी ने अपनी मंडली का हौसला बढ़ाया, पर मंडली बुरी तरह से डर चुकी थी। डाकुओं ने उन्हें धमकाते हुए कहा, देखो, जो भी तुम्हारे पास है उसे निकाल कर हमारे सामने रख दो। शंकर दास जी बोले, अरे भैया, अभी तो हम गाना गाने जा रहे हैं, हमारे पास अभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जब उधर से हमें माल मिलेगा तो आते ही तुम्हें दे जाएंगे। डाकुओं के सरदार को उनकी बात सही लगी। एक बोला, सरदार, इनसे गाना भी गवाएंगे, सुना है ये शंकर दास जी की मंडली बड़ा ही अच्छा गाना गाती है। डाकुओं का सरदार बोला, तुम्हें कैसे पता? इस पर डाकू खिसे और निरपुत हुआ, बोला, एक बार किसी प्रोग्राम में मैं अपना भेष बदल कर गया था और इनका गाना सुनकर आया था। वाह, क्या आवाज़ है इनकी, और इनकी मंडली क्या साजो साज बजाती है। सब एक दूसरे को ताल देते हैं। डाकुओं का सरदार भी कला प्रेमी था, सो वह भी इस चीज़ के लिए तैयार हो गया और शंकर दास जी को धमकाते हुए बोला, ठीक है, अभी तुम जाओ और गाना बजाकर जब तुम वापस लौटेगे तो मैं तुम्हें यहीं पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार करता हुआ मिलूंगा। उसमें जो भी तुम कमा कर लाओगे वह सब हमें दे दोगे और हमें गाना गाकर भी सुनाओगे। शंकर दास जी ने हामी भर ली और वह कहते हुए, करते भी तो क्या करते, उनके पास कोई चारा नहीं था। उनकी मंडली के 8 लोगों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर थी। किसी के जान माल को नुकसान ना हो जाए, इसलिए शंकर दास जी ने यह उपाय सुझाया कि अतिवार जो भी मिलेगा हम आपको दे देंगे। बात तय हो गई और गायन मंडली को डाकुओं ने जाने दिया। जब शंकर दास जी प्रोग्राम में गाना गाने लगे तो अंदर यही डर था कि आज पता नहीं डाकू उनके साथ क्या करेंगे। खैर, किसी तरह से उन्होंने प्रोग्राम ख़त्म किया। खूब माल शंकर दास जी को वहाँ से मिला, सोने की असरफियाँ, मोतियों के हार और रास्ते में खाने के लिए भोजन, मिठाइयाँ भी जजमान ने उनके लिए बांध दी थी। 9 लोगों की मंडली डरते डराते बैरगिया नाले के पास पहुंची। दूसरा और कोई रास्ता भी तो नहीं था जो चुपके से उस रास्ते के द्वारा अपने घर लोग चले जाते। सो बैरगिया नाले पर से जाने उनकी मजबूरी बन गई थी। खैर, डरते डराते शंकर दास जी की मंडली बैरगिया नाले पर पहुंची। जैसे ही वह पुल पार करने लगे, तीनों डाकू उनके सामने फिर प्रकट हो गए। कटार, भाला, पर्ची हाथ में लिए वह मंडली से कहने लगे, चलो पहले हमें गाना गाकर सुनाओ, फिर उनके बाद जो भी माल मिला है निकाल कर इस चादर पर रख देना। डाकुओं के सरदार ने चादर बिछाते हुए शंकर दास जी को धमकाते हुए कहा। शंकर दास जी ने अपनी मंडली को साधा
और गाना गाने बैठ गए। वह आंखों से इशारा कर गाने लगे। असल में वह अपनी मंडली को बताना चाह रहे थे कि हम 9 लोग हैं और डाकू 3 हैं। अगर हम चाहे तो एक एक डाकू से 3-3 लिपट सकते हैं और इन्हें मजा चखा सकते हैं। पर वह सीधे सीधे शब्दों में अपनी मंडली को नहीं बता सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी हारमोनियम पर सुर छेड़ते हुए गाना शुरू किया। बैर गया नाला जुल्म जोर, नौ को नचाए 3 चोर। और आंखों से इशारा करने लगे। उनके शिष्य भी उनके इशारे और गायन को अच्छी तरह जानते थे, सो उनके इशारे पर पूर्ण ध्यान देने लगे। शंकरदास जी ने फिर से सुर छेड़ा। बैर गया नाला जुल्म जोर, नौ को न चाहे 3 चोर। अब इधर नकारे वाले ने अपने नकारे पर जोर से ताल दी और सुर छेड़ते हुए अपने गुरु से पूछा, एक बार और सुझाओ, तुम क्या कह रहे हो, बतलाओ तुम। शंकरदास जी ने भी नया सुर छेड़ा और आंखें मटका मटका कर इशारा करते हुए गाने लगे। बैर गया नाला जुल्म जोर, नौ को न चाहे 3 चोर। नकारा बोले, ताक दिन एक एक से लिपट जाओ 3-3। अब तो उनके शिष्य समझ गए कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। इधर तीनों डाकू आंखें बंद किए मस्त होकर उनका गाना सुन रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर शंकरदास की मंडली के 9 प्राणी उन पर टूट पड़े और उनसे सारे हथियार छीन लिए। अचानक हुए इस हमले से डाकू संभल ना पाए और उन्हें इस तरह की तो कोई उम्मीद भी नहीं थी, सो तीनों के तीनों बंधक बना लिए गए। शंकरदास जी की मंडली ने तीनों को रस्सी से बांधकर उन्हें एक पेड़ के साथ बांध दिया। इधर शंकरदास जी कहने पर एक शिष्य डाकुओं के घोड़े पर बैठकर दरोगा साहब को बुलाकर ले आया। दरोगा साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए और डाकुओं को देखते ही बोले, अरे शंकरदास जी, आपने तो हमारा काम ही आसान कर दिया। इन डाकुओं को तो हम ना जाने कब से ढूंढ रहे हैं और सरकार ने इन पर अच्छा खासा इनाम भी रखा है और मैं चाहता हूँ कि वह इनाम जल्द से जल्द आप लोगों को मिले। यह सुनकर तो शंकरदास जी की मंडली की खुशी का ठिकाना ना रहा। जब यह खबर आसपास के गांव में फैली, शंकरदास जी की मंडली ने उन 3 कुख्यात डाकुओं को पूरे इलाके में आतंक मचा रखा था, पुलिस के हाथ पकड़वा दिए हैं। तो यह सुनकर गांव वालों के मन में शंकरदास जी के लिए और भी ज़्यादा सम्मान हो गया। गांव वालों ने मिलकर एक सभा रखी और शंकरदास जी की मंडली को उनमें सम्मानित किया। फूल मालाएं पहनाकर उनकी भुरभुरी प्रशंसा की। कुछ दिन बाद सरकार द्वारा भेजा हुआ इनाम भी उनके पास आ गया। देखो दोस्तों, शंकरदास जी ने अपनी सूझबूझ से अपने साथियों के प्राण बचाए, बल्कि उनका धन भी उन्होंने बचा लिया और सरकार से और भी धन प्राप्त कर लिया। ऊपर से सारे इलाके में तारीफ हुई, सो अलग। अब तो इलाके में शंकरदास जी और उनकी मंडली का मान और सम्मान और भी बढ़ गया था। इलाके के लोग अपनी पीढ़ियों को भी उनकी बहादुरी के किस्से सुनाते थे। तो दोस्तों, मुश्किल समय में जो विवेक से काम लेता है उन्हें नए रास्ते समझ में आ जाते हैं। उनकी सूझबूझ उस समय काम पर आ जाती हैं। जो मुश्किल में समय घबरा जाता है और कहते हैं ना, अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए हमें मुश्किल के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दें और यदि आज आप हमारी कहानी सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले दोस्तों के साथ हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई मज़ेदार कहानी के साथ। राधे राधे।